अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। लेसन नंबर 26। इस सबक नंबर 26 में हम डब्ल्यू से आसान लफ्ज बनाना सीखेंगे। कोर्स नंबर 1 ABC से जुमलों तक। आज का पहला लफ्ज है वॉल। WALL। ये एल है, ये है वॉल। वॉल का क्या मतलब है? दीवार। इसके आवाज में एक आवाज तो W और A से बनने वाली आवाज है, वो है वाह। उर्दू में देखिए, वाव और अलिफ वाह। और दूसरी आवाज एल से बनने वाली आवाज है। यहाँ पर दो एल इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन एक एल की आवाज ही आ रही है। उर्दू के हर्फ लाम की आवाज वॉल। वॉल का मतलब है दीवार। आपने WALL याद रखना है, आपने एक एल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि वॉल के स्पेलिंग में दो एल इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि ये W है, इसको W या डब्लू नहीं पढ़ना, ये डबल यू, यानी जैसे आप यू कहते हैं इस तरह ये डबल यू है। और इसकी आवाज निकालते वक्त आपने ऐसे ही होंठों की शक्ल बनानी है जैसे आप सीटी बजा रहे हो, वॉल। तो तब ये अपनी अच्छी आवाज निकालेगा। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है WAR, वॉर। वॉर का मतलब है जंग। इसकी आवाज में एक आवाज तो W और A से बनने वाली आवाज वाह। उर्दू में देखिए वैसे ही वाह और अलिफ वाह। और दूसरी आवाज आर की है। आर की अपनी आवाज जो उर्दू के हर्फ रे की आवाज है, र। तो ये हुआ वाह र, वार। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है वे। WAY, वे। वे का मतलब है रास्ता। अब इसकी आवाज में एक आवाज तो W और A की आवाज है जो वे। ये देखिए उर्दू में वाव और बड़ी ये वे। और वाई की आवाज असल में तो है ही नहीं, तो इसलिए W और A ही काफी है इसकी आवाज के लिए। लेकिन स्पेलिंग में आपने WA और Y याद रखने हैं। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है वेट। WET, वेट। वेट का मतलब है गीला। ये देखिए बारिश से आप गीले हो जाते हैं, तो वेट हुआ गीला। इसकी आवाज में एक आवाज तो W और E की आवाज है, और वो असल में W और A की आवाज है। E यहाँ पे ए की आवाज निकाल रहा है। उर्दू में देखिए वाव और बड़ी ये वै। टी की अपनी ही आवाज है जो उर्दू के हर्फ टे की आवाज है, तो उर्दू में ये वैट और इंग्लिश में वैट। आपने स्पेलिंग में WET याद रखना है। ये वाला ए सिर्फ ई की आवाज आ निकालने के लिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये है WET, वेट, गीला। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है विन। WIN, विन। विन का मतलब है जीतना। इसकी आवाज में एक आवाज तो W और I की आवाज है, जो असल में W या अब वी और I से बनने वाली आवाज वी है। ये देखिए वी, वाव और ये वी। और दूसरी आवाज है N की, जो N की अपनी आवाज है वही यहाँ पर आ रही है, उर्दू का हर्फ नून। तो ये हुआ वी न। ये देखिए विन, विन। विन का मतलब जीतना। अगला लफ्ज है विंग। WING, विंग। विंग का मतलब है पर। इसकी आवाज में एक आवाज तो W और I की आवाज वैसे ही वी की आवाज है। ये देखिए उर्दू में वाव और ये वी। और दूसरी आवाज N और G से बनने वाली आवाज है अंग। उर्दू में देखिए अलिफ नून और गाफ अंग। तो ये जब मिला के पढ़ेंगे तो ये बनेगा वी इंग, विंग। WING, विंग, यानी पर। अगला लफ्ज है वुड। WOOD, वुड। वुड कहते हैं लकड़ी को। अब इसकी आवाज में एक आवाज तो WOO असल में वू की आवाज निकाल रहा है। उर्दू में देखिए वाव और वाव वू। और दूसरी आवाज डी की है।
डी की अपनी आवाज ही है ड, जो उर्दू के हर्फ दाल जैसी है। ड, वुड, वुड, वुड। आपने डब्ल्यू, डबल ओ, डी ये वाले स्पेलिंग याद रखने हैं। वुड का मतलब लकड़ी। ये तो थे हमारे आज के सबक के अल्फाज। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपको डब्ल्यू से अल्फाज बनाना समझ में आ गए होंगे और इसकी आवाज़ कैसे निकलती है ये भी क्लियर हो गया होगा। कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये अच्छे लेसन पहुंचते रहें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि सभी का इन लेसन से फ़ायदा हो। हमारे चैनल पर आपको कोर्स नंबर 2 भी मिल जाएगा जिसमें आप बहुत कम वक्त में इंग्लिश को समझ सकते हैं। लेकिन ये कोर्स उनके लिए अच्छा है जो इंग्लिश का नॉलेज पहले से थोड़ा रखते हैं। लेकिन कोर्स नंबर 1 है जिसमें आप बिल्कुल स्क्रैच से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले लेसन में जो है सबक नंबर 27, जिसमें हम एक्स से आसान लफ्ज बनाना सीखेंगे। कोर्स नंबर 1 ABC से जुमलों तक। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।